अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लिथुआनिया के रक्षा मंत्री स्काली ने की ये मांग है। तुर्की की तरह रूसी विमान पर एक्शन ले नेटो, और नेटो को परख रहा है रूस। तो रूस विमान को मार गिराने की वार्निंग। जहां लिथुआनिया के रक्षा मंत्री स्कालिने ने नेटो देशों से यह मांग की है और नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ कर मार गिराए जाएं रूसी विमान। तुर्की की तरह रूसी विमान पर हमला करे नेटो देश, और 2015 में तुर्की ने रूस के सैन्य विमान को मार गिराया था। स्कालिने की यह चेतावनी, जहां रूस पर गंभीरता से एक्शन की जरूरत। ओवर टू यू, बैक टू यू बख्शी सर। लेकिन एक छोटा कमेंट उसी आधार पर, क्योंकि एयर स्पेस उल्लंघन और उसके बाद अब रूस के खिलाफ बन रही रणनीति के बाद ये एक और बयान सर। देखिए, मैं आपको साफ बता रहा हूं कि जो तुर्की और रूस के बीच का एक्शन था बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था। यहाँ हॉट वॉर, काइनेटिक वॉर चल रही है। यहाँ रूस के जहाज पे हमला इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, ये कोई गलतफहमी किसी को किसी तरह की नहीं होनी चाहिए कि वो थूका चाट कर रूस चुपचाप बैठ जाएगा, और वो भी लिथुआनिया जैसे देश से चुपचाप बैठ जाएगा या पोलैंड से घबरा के बैठ जाएगा। ठीक है साहब, अगर आप थर्ड वर्ल्ड वॉर चाहते हैं, और यूरोप तो पागलों का मुल्क है। ठीक है, यूरोप पागलों का देश है। वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ हुई, वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ हुई, और जिस तरह की हरकतों पे ये आमादा है, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 भी यहाँ ट्रिगर हो सकती है एक्सीडेंटली। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं रूस के साथ, ताकि वो अपनी जो हमले हैं यूक्रेन पे उन्हें बंद करें, कहीं और देखना पड़े। लेकिन ऐसे में सर अब नेटो को क्या अमेरिका एक और बड़ा झटका दे सकता है? रोक रही हूं आपको सर, क्योंकि बड़ी खबर है, बाल्टिक देशों की सैन्य मदद अमेरिका रोक सकता है। और पेंटागन ने यूरोपीय देशों को जानकारी दी। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया की सैन्य मदद में कटौती को लेकर खबर है। पेंटागन सूत्रों से रॉयटर्स फिलहाल क्या बड़ा दावा कर रहा है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। तो अमेरिकी मदद बंद और बाल्टिक में टेंशन। कैप्टन श्याम, सवाल अगला आपसे होगा, क्योंकि रूस से तनाव के बीच नेटो को अमेरिका से क्या ये एक बहुत बड़ा झटका नहीं है, जहां बाल्टिक और रूस बॉर्डर से सटे देशों की सैन्य मदद रोकने की तैयारी में है अमेरिका। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को सैन्य मदद में कटौती के प्लान का मतलब क्या है सर? अब पेंटागन अधिकारी डेविड बेकर ने यूरोपीय देशों को यह जानकारी भी दे दी है। यूरोप के धनी देश बाल्टिक देशों की मदद करें और अमेरिकी सुरक्षा पर फोकस करना चाहता है ट्रंप प्रशासन। बड़ी खबर यह भी है कि 2024 में बाल्टिक देशों को अमेरिका से $228 मिलियन की सैन्य मदद मिल चुकी है। सवाल करूं एक्सपर्ट से, उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल, क्योंकि अमेरिकी सुरक्षा में कटौती और इसका नेटो पर असर। सबसे बड़ी बात, बाल्टिक सुरक्षा को यह एक बहुत बड़ा झटका है। इसे इस लिहाज से भी समझिए, जहां बाल्टिक देशों की सुरक्षा तैयारियों पर दबाव के तहत भी इस खबर को समझना जरूरी है। इसलिए एक्सपर्ट से इसी को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि रूस की सीमा पर बढ़त का यह मौका। चौथी एक और सबसे बड़ी बात, जहां समझिए कि कैसे नेटो सहयोगियों पर ज्यादा बोझ। और पांचवी बड़ी बात, जहां यूरोप में अमेरिकी भरोसे को लेकर ही अब उठ रहा है सवाल। छठी बात, यूरोप में हथियार असंतुलन का भी असर। कैप्टन श्याम, सवाल आपसे लूं उससे पहले एक और बहुत बड़ी खबर मुझे लेनी है, क्योंकि अब क्रिमिया के नजदीक ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट की उड़ान को लेकर भी एक बड़ी खबर है, और ये ब्लैक सी में P-8A पोसाइडन से पेट्रोलिंग को लेकर खबर है। और क्रिमिया के दक्षिण में दिखा अमेरिकी टोही विमान और रूसी डिप्लॉयमेंट की खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश। ओवर टू यू कैप्टन श्याम। धन्यवाद सुरभि। देखिए, सीरियस बातें आपने की हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाता हूं क्रमबद्ध तरीके से। नाटो के जो बाल्टिक कंट्रीज है, इन पे अपना एड हटाना है। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था कि हम नाटो को कोई एड नहीं देंगे, हम विड्रॉ कर रहे हैं। आने के बाद उन्होंने लगातार ये बात की है, और एक फिशर दिखता है नाटो और यूएसए में पुतिन को, और पुतिन इसका लाभ उठा रहे हैं। ये ग्रे जोन की वॉरफेयर, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब उसी का हिस्सा है। और देखिए, जब वो अलास्का गए तो अच्छा वेलकम ले लिया और कोई सैंक्शन उन पे लगा नहीं, तो वो विन विन करके वहां से आ गए। उन्होंने किसी तरह की मजबूरी, किसी तरह के अपने कंडीशंस चेंज नहीं किए हैं। पुतिन पॉलिटिकली रेडी, जेलेंस्की पॉलिटिकली रेडी है सरेंडर करने के लिए, लेकिन यूरोपियन यूनियन और यूरोप वहां आ जाता है और वो उनको उकसा रहा है। गारंटी की बात भी होती है तो वो कहते हैं कि कौन गारंटी देगा, कैसे देगा। रशिया कहता है मैं भी गारंटी में शामिल होऊंगा, तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब रशिया क्या कर रहा है?
पेरिफेरल एम्स, क्या पेरिफेरल एम्स हैं? जापान 2025 किया उसने बेलारूस के साथ, कुछ ड्रोन झटका दिया उसने पोलैंड की तरफ, कुछ रोमानिया चला गया, और कुछ अब ये आप देख रहे हैं, ये इस्टोनिया में भी वैंडलू आइलैंड के पास से गुजर गए उनके मिग 30, जबकि वो न्यूट्रल वाटर में थे, रशिया ने क्लियर कर दिया। ये क्या हो रहा है? समझिए, सुवाल्की कॉरिडोर, पोलैंड और लिथुआनिया के बीच का कॉरिडोर, जो उनका क्यूबा है, कलिनिंग्राड, बाल्टिक में, वहां पर उनको जगह चाहिए, तो कुछ बातें वो कर रहे हैं धीरे धीरे। पेरिफेरल एम्स जेलेंस्की को तो उन्होंने कर ही देना है, ठीक, अपने दूसरे एम्स भी पूरी करेंगे वो धीरे धीरे। कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नेटो के खिलाफ अपनाई जा रही रणनीति के तहत जो एम है सर, उसमें इन बयानों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि क्या संकेत देते हैं आने वाले वक्त को देखते हुए, क्योंकि अब एक और बड़ी तैयारी को लेकर अब खबर आ चुकी है, और ये अगली बड़ी खबर है ईरान की तैयारी को लेकर, और ईरान की ICBM तैयार, जहां टारगेट पर अमेरिका। बड़ी खबर, बड़ी जंग की तैयारी में ईरान का दावा क्या है, पहले ये जानिए। पहली बार ICBM का सफल परीक्षण, इस्फहान प्रांत में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण को लेकर खबर है। ICBM टेस्ट के बाद नातांज के आसमान में धुआं दिखा है। तो ईरान और रूस की मिसाइलें तैयार, बड़ी खबर है। ईरान और ICBM का टेस्ट, वहीं रूस ऑर्शनिक टेस्ट की तैयारी में है। हालांकि अलग अलग फ्रंट से जिस तरीके से ये बड़ी तैयारियों को लेकर खबरें आ रही हैं, इनका मतलब क्या है, इनका संकेत क्या है, और कौन है इनके टारगेट पर, यही सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि खबर है ईरान ने ICBM मिसाइल बनाई है। ICBM पर ईरानी सांसद का बड़ा दावा, टीवी इंटरव्यू में सांसद मोहसेन जगाहनी ने यह दावा किया। SLB टेक्निक से ICBM मिसाइल का परीक्षण। ICBM मिसाइल की रेंज है 10,000 किलोमीटर। तो क्या बड़ी जंग की तैयारी में है ईरान? क्योंकि ईरान ने पहली बार अब ICBM का परीक्षण किया है, और इसकी मिसाइल की रेंज है 10,000 किलोमीटर। अब ईरान की मिसाइल की रेंज अमेरिका तक, और ईरान से अमेरिका की दूरी है 9,000 किलोमीटर की। SLB टेक्निक से ICBM मिसाइल का निर्माण किया गया है, लेकिन अब लगातार ईरान की ये बड़ी तैयारी क्या बड़ी जंग की तैयारी का ही संकेत है? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH